हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक्स विद अंकुर। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो है एक लेंसकार्ट का आ रहा है भाई साहब आईपीओ। लेंसकार्ट आपको पता होगा बहुत ही बड़ी कंपनी है, सारे इंडिया में शोरूम है, मतलब काम धंधा है। लेकिन भाई हर कंपनी को आईपीओ लाना है। अब आईपीओ इन्होंने डाल दिया है 31 अक्टूबर तक है डेट। आपको आईपीओ की लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए वो तो आप ही करेंगे कि डिसाइड। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी के स्टैट्स क्या है, और उससे शायद आपको समझ कि लग जाएगा आपने कि लगाना है कि नहीं लगाना। एट द एंड मैं एक अपना ओपिनियन पर्सनल दूंगा सिर्फ कि मेरे को कैसी लगी कंपनी। बाय और सेल की रिकमेंडेशन मेरी फिर भी नहीं रहेगी, और आईपीओ की लगाना है कि नहीं लगाना वो हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये कंपनी के ऊपर कि ये कि लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड का की मार्केट कैप है 69,741। स्टॉक का पी है 283। तो कि न्यू एज कंपनीज में ये कोई कि बहुत ज़्यादा नहीं कि माना जाता, लेकिन भाई साहब मेरे तो के समझ से बाहर है। आपका प्रॉफिट ऑन की इक्विटी 283 है, फिर भी आईपीओ आपके लेके आ रहे हो और लोग उसमें पैसा के लगाना भी के चाह रहे हैं। चलो ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है। आरओसी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.57 है, जो कि 20 से ऊपर होनी चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.32 है, जो भी 20 से ऊपर होनी चाहिए। सारी अच्छी कंपनीज की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी की बुरी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें कम है, और स्टॉक पीई इसमें ज़्यादा है। फेस वैल्यू 2 रुपये है स्टॉक की। अब इसके बाद इसके और डाटा के ऊपर हम आ जाते हैं। डाटा लिया है हमने खोल। सबसे पहले आ जाते हैं हम कंपनी के कॉन्स के ऊपर। कॉन्स में कंपनी लो रिटर्न ऑन की इक्विटी है कि 1.16% सिर्फ रिटर्न दे रही है कि इक्विटी के ऊपर, और कंपनी का जो कि इनकम है उसमें भी कि अदर इनकम 351 करोड़ रुपीस का है। उसके बाद आप ये कि देख सकते हैं इसके या जो कंपटीशन वाले बंदे कि ये हैं सारे, ठीक है, तो इनको हम अभी छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट एंड की लॉस में कंपनी ने 2021 से अपना की डाटा की शेयर करा है। सेल देखेंगे आप 905 करोड़ की थी 2021 में, जिसके कंपैरेटिवली 2025 में ये सेल की बढ़ के हो जाती है 6653। एक्सपेंसिव तब 952 करोड़ थे, मतलब सेल से ज़्यादा के एक्सपेंस कर रहे थे, लेकिन अब ये सेल से कम एक्सपेंस कर रहे हैं 5675 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तब कि माइनस में था 47 करोड़, आज 977 करोड़ पॉजिटिव में है ये, ठीक है। अब इसमें कि मेन जो आ जाता है वो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तब 33 करोड़ था, अब 385 करोड़ है 2021 से 2025 में। मेन डाटा इसमें जो आता है वो आता है कि नेट प्रॉफिट, सब कुछ की लेना देना करने के बाद भाई साहब कंपनी के पास पैसा कितना की बच रहा है मुझे तो ये बताओ, साफ सुथरी बात। तो कंपनी के पास तब 29 करोड़ कंपनी की नेट प्रॉफिट पे थी, और आज 297 करोड़ की नेट प्रॉफिट पे है। तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके बिल्कुल इतना सा इधर आए तो -10 करोड़ था भाई कि पिछले साल। तो एक ही साल में ऐसा क्या हुआ कि आप भाई मतलब 300 करोड़ रुपए आपने कि बना लिया, जो आपसे नहीं कि बन पा रहा था। वो तो अब की जवाब हमें कि पता नहीं है, ठीक है। और डाटा पे आ जाते हैं नीचे, तो बैलेंस शीट पे आएंगे। 2021 में टोटल की लायबिलिटीज़ थी आपकी 2802, जो 2025 में बढ़ के 10,390 करोड़ रुपए की हो गई हैं। तो भाई साहब 4 गुना आपकी लायबिलिटीज़ की बढ़ गई हैं। फिक्स एसेट 6231 हो गया है 337 से, तो ये भी बहुत ज़्यादा के इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने काम तो भाई किया है, ठीक है। आप पैसा कि लगाओ कि ना लगाओ, 4 सालों में काम तो हुआ है कंपनी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट मतलब वो तो दोनों के सेम ही होगा। टोटल एसेट और टोटल की लायबिलिटी 10,390 की बैलेंस शीट हो रही है मैच। किसी ये भाई साहब आपने रखा है अच्छा,
लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एसेट में 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 3000 करोड़ रुपए के अदर एसेट्स हैं। अब जरा मैं इसे कि अदर एसेट्स को ना हमेशा खोल लेता हूँ, तो पता नहीं एक गंदी आदत है। अब कि अदर एसेट्स में 1000 करोड़ रुपए की तो भाई साहब की इन्वेंट्री रखी बैठे हैं ये, ठीक है। 126 करोड़ रुपए इन्हें ट्रेड के रिसीवेबल्स हैं। 865 करोड़ इनका कैश इक्वलेंट है। अब ये कैसे इन्होंने कि मैच करा है वो नहीं पता। लोन एंड के एडवांसेज हैं 105 करोड़। और अदर एसेट आइटम्स जैसे कि इनके शोरूम के शेल्फें, ठीक है, फर्नीचर, वही होगा भाई 836 करोड़ का। तो कहानी थोड़ी सी यहाँ की बिगड़ गई, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ हमारे के देखने के लिए होती है वो होती है नेट कैश फ्लो, जो हम देख के रहेंगे। पहले आ जाते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपका 2021 में कि -117 करोड़ था, वो 1231 करोड़ हो गया। तो भाई साहब पैसा तो कंपनी ने कमाया है। नेट कैश फ्लो 2021 में कि -18 करोड़ था, जो बढ़ के 434 करोड़ प्लस में हो गया। लेकिन इसमें एक वरिंग बात ये है कि 72 करोड़ पिछले साल भी है कि माइनस में था। तो ये कहीं एक साल का ही सिर्फ के नंबर अच्छा करने के लिए तो कि नहीं कुछ हुआ, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। एक और बात जो कई लोग की नहीं देखते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल ये क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसे बिकने में कितना टाइम की लग रहा है। 2021 में लग रहे थे 110 दिन, वो 2025 में लग रहे हैं 69 डेज। तो ये इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2023 और 2024 से तो ये बड़ा है। 36 डेज पे कि पहुंच गया था, 60 दिन पे ये पहुंच गया था। तो ये कि बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और कि वर्किंग कैपिटल डेज इन्होंने कि वर्किंग कैपिटल मतलब आप लगाओ कि पैसा इनका कि लग ही नहीं रहा अब कंपनी का, ये कि -5 दिन हो गया है, ठीक है। तो कि लोगों का कि पैसा जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल है वहाँ से ये अब काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की पैटर्न अभी इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो यही है कंप्लीट डाटा। अब आपको फिर डिसाइड करना है भाई साहब कि लगाना है कि पैसा के नहीं लगाना। एक क्विक चेक इसकी जो मिलती जुलती कंपनीज़ हैं उस पर हम करना चाहेंगे, जो इन्होंने करने की कोशिश करी है। तो कोई ऐसा पीर कंपैरिजन में मुझे कोई कि ऑप्टिकल वाली कंपनी तो दिख नहीं रही है, तो कोई कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। बाकी आप देखो भाई कि पैसा के लगाना है कि नहीं लगाना। एट द एंड मैंने कि बोला था मैं अपनी की सलाह दूंगा, बाय और सेल की रिकमेंडेशन फिर भी मेरी कोई नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ ये कहूँगा मुझे कि न्यू एज कंपनीज ये 283p पे और ये कि 5-4 के कि ROE ROCE पे समझ नहीं लगती हैं। बहुत कंपनीज हैं, अरे मेरा फ़ोन भी बज गया बीच में। तो मेरे को तो भाई कि नहीं कि समझ लगती है। बहुत ट्रेडिशनल कंपनीज हैं आप जिनमें काम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी दिस इज साइनिंग ऑफ, अंकुर मल्होत्रा, स्टॉक्स विद अंकुर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो। मेरा चैनल छोटा सा चैनल है अभी तो, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हंसते खेलते रहो एंड कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। थैंक यू।